प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार महाकवि बाण भट्ट की गद्य शैली के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा में अत्यंत संक्षेप में लगभग 100 शब्दों में बाण भट्ट की गद्य शैली की विशेषताएं लिखने के लिए कहा जाता है, किंतु बाण भट्ट की गद्य शैली को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ विशेष जानना आवश्यक है। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। कहने का भाव यह है कि छंद एवं लय से युक्त रसभावादि से समन्वित कविता के द्वारा सहृदयों के हृदय को आकृष्ट करना सरल है, किंतु गद्य के द्वारा सहृदयों को अभिभूत करना, उन्हें आकृष्ट करना अत्यंत कठिन कार्य है। और जो कवि गद्य लिखकर सहृदयों के हृदय को आह्लादित कर दे, उसे सफल गद्यकार कहा जाता है। महाकवि बाण भट्ट ऐसे ही श्रेष्ठ गद्यकार हैं। बाण भट्ट की शैली के विषय में विद्वानों ने उनकी रीति पांचाली बताई है। उन्हें पांचाली रीति का गद्यकार माना जाता है। पांचाली रीति की विशेषता है शब्दार्थयोः समो गुम्फः पांचाली रीति दृश्यते, अर्थात शब्द एवं अर्थ का समान गुम्फन, अर्थात भावों एवं शब्दों का जहाँ सुंदर समन्वय हो, भावों के अनुरूप जहाँ भाषा का प्रयोग हो, उसे पांचाली रीति कहते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य जगत में ओजः समास भूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितम्, अर्थात समास युक्त पद रचना एवं ओजो गुण का होना गद्य का प्राण कहा गया है। महाकवि बाण भट्ट की शैली में ये समस्त गुण विद्यमान हैं। बाण भट्ट ने स्वयं हर्षचरितम में आदर्श गद्य शैली का संकेत करते हुए कहा है, नवो अर्थो जातिरग्राम्या श्लेषो क्लिष्टो स्फुटो रसः विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम, अर्थात नवीन अर्थ, इसका भाव है मौलिकता। जातिरग्राम्या सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अक्लिष्टः श्लेषः और सरल श्लेष, स्फुटो रसः स्पष्ट रसाभिव्यक्ति, विकटाक्षर बंधस्य तथा विकट अक्षरों का बंध, अर्थात समस्त पद रचना, समास युक्त पदावली का प्रयोग। कृत्स्नम, ये सभी एकत्र दुर्लभम, एक जगह एक ही रचना में दुर्लभ होते हैं, किंतु यह ध्यातव्य है कि गद्यकार महाकवि बाण भट्ट की रचनाओं में ये सभी गुण एकत्र विद्यमान हैं। महाकवि बाण भट्ट ने कादंबरी की कथा, जिसका स्रोत गुणाढ्य की बृहत कथा है, उसमें परिवर्तन कर नवीनता ला दी है। एकदम उसका स्वरूप मौलिक बना दिया है और वास्तव में उन्होंने अपने कौशल से इस अद्वितीय रचना की सृष्टि कर डाली है। और उन्होंने स्वयं कादंबरी में लिखा है, धिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा। वास्तव में यह संपूर्ण साहित्य जगत में अद्वितीय कथा है। इसमें वर्ण वैशिष्ट्य अद्भुत है, चाहे चांडाल कन्या का वर्णन हो
विंध्याटवी का वर्णन हो, राजा शूद्रक के प्रताप का वर्णन हो, उनके शासन व्यवस्था का वर्णन हो, जिस किसी भी वर्णन को देखा जाए तो बाणभट्ट शब्दों की झड़ी लगा देते हैं और वह वर्ण विषय का चित्र पाठकों के सामने खड़ा कर देने में समर्थ होते हैं। भाषा के विषय में विचार किया जाए तो जैसा कि बताया गया, पांचाली रीति अर्थात भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग, तो जहाँ कहीं ओजो गुण की आवश्यकता होती है समस्त पद रचनाओं का प्रयोग करते हैं। महाराज शूद्रक के प्रताप के वर्णन में, विंध्याटवी इत्यादि के वर्णन में समस्त पद रचनाओं का प्रयोग देखते ही बनता है। चांडाल कन्या का वर्णन भी बड़ा सुंदर उन्होंने समस्त पद रचनाओं के द्वारा किया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। आसीद अशेष नरपति शिरः समभ्यर्जित शासनः पाकशासन इवापरः चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भर्ता प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः इत्यादि वर्णन की झड़ी लगा देते हैं। इसी प्रकार से यस्मिंश्च राजन जित जगति परिपालयति महीम चित्रकर्म सुवर्ण शंकराः रतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढ़बन्धाः छत्रेषु कनकदंडाः गीतेषु रागविलसितानि। और जहाँ कहीं आवश्यकता विषय को समझाने की है तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। असमस्त समास रहित पद रचना का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कपिंजल पुंडरीक को समझाते हुए कहता है, सखे पुंडरीक नैतदनुरूपम भवतः क्षुद्रजन क्षुण्णयेष मार्गः धैर्यधना हि साधवः। इसी प्रकार से जब मंत्री सुकनाश कुमार चंद्रापीठ को यौवराज्याभिषेक से पूर्व उपदेश देते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग बाणभट्ट ने किया है। राजलक्ष्मी के दोषों का वर्णन करते हुए बाणभट्ट लिखते हैं, लब्धापि दुःखेन परिपाल्यते न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति इत्यादि। महाकवि बाणभट्ट की भाषा मुहावरेदार है। महाकवि बाणभट्ट की भाषा में भावों के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण, कहीं माधुर्य एवं गद्य के प्राणभूत ओजो गुण दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार महाकवि बाणभट्ट की रसाभिव्यक्ति भी अत्यंत स्वाभाविक एवं सुंदर बन पड़ी है। चाहे वो श्रृंगार रस का वर्णन हो अथवा वीर रस का वर्णन हो या अन्य करुणादि रसों का वर्णन हो, बाणभट्ट की रसाभिव्यक्ति अत्यंत मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। उनकी सूक्ष्मेक्षिका दृष्टि हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। श्रृंगार रस के वर्णन में चाहे संयोग श्रृंगार का वर्णन हो अथवा वियोग का, दोनों की अत्यंत स्वाभाविक सुंदर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति महाकवि बाणभट्ट ने की है। और उन्होंने स्वयं कादंबरी में इस रचना की रस प्रवणता का उल्लेख करते हुए लिखा है, रसेन शय्या स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा बधूरिव। वास्तव में यह रचना श्रृंगार रस प्रधान है एवं बहुत ही सुंदर रसाभिव्यक्ति बाणभट्ट द्वारा की गई है, जिसके कारण सहृदय इस रचना के प्रति आकृष्ट होते हैं और इसको पढ़ करके अभिभूत हो जाते हैं।
बाण भट्ट की रचनाओं में हर्षचरितम आख्यायिका अर्थात ऐतिहासिक कथा होते हुए भी रसभावादि समन्वित एक उत्तम कृति है, उसी प्रकार से कादम्बरी काल्पनिक कथा होते हुए भी रसभाव आदि से समन्वित अलंकृत शैली से परिपूर्ण एक ऐसी रचना है कि जिसके विषय में यह कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, अर्थात कादम्बरी के रस को आस्वाद को जान लेने वाले सहृदयों को आहार भी भोजन भी अच्छा नहीं लगता। बाण भट्ट का अलंकारों का प्रयोग भी अत्यंत बेजोड़ है। जहाँ कहीं वे किसी का वर्णन कर रहे होते हैं, उपमाओं की झड़ी लगा देते हैं, चाहे शूद्रक का वर्णन हो, चांडाल कन्या का वर्णन हो, कादम्बरी का वर्णन हो या विंध्याटवी का वर्णन हो, सर्वत्र उपमाओं की झड़ी लगा देते हैं। कहीं वर्णन के अनुरूप उत्प्रेक्षा तो कहीं विरोधाभास अलंकार के द्वारा भी बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति उनके द्वारा की गई है। श्लेष के माध्यम से विरोधाभास की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। यस्मिंश्च राजनि जित जगति परिपालेति महीम चित्रकर्म सुवर्ण शंकराः रतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढ़बन्धाः शास्त्रेषु चिन्ता स्वप्नेषु विप्रलम्भाः छत्रेषु कनकदण्डाः सार्यक्षेषु शून्यग्रहाः न प्रजानाम् आसन्। इस प्रकार के वर्णन अपने आप में अद्भुत हैं। महाकवि बाण भट्ट का श्लेष सुबंधु की तरह क्लिष्ट नहीं है, अपितु सरल है और सरल श्लेष के माध्यम से अलंकृत पदरचना वर्ण विषय को व्यक्त करने में सर्वथा समर्थ हुई है। प्रायः महाकवि बाण भट्ट की इस रश्नोपमा का उद्धरण दिया जाता है। महाश्वेता के यौवनारंभ का वर्णन है। बाण भट्ट लिखते हैं, क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्ति मधुमासेन मधुमासिव नवपल्लवेन नवपल्लवयु कुसुमेन कुसुमयु मधुकरेण मधुकरयु मदेन नवयौवनेन पदम। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण बाण की रचनाओं में देखे जा सकते हैं। बाण ने उपमा के रूप में प्रायः समस्त पदों में जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वे बड़े ही अद्भुत हैं और अनेक पौराणिक कथाओं का आश्रय लेकर के उन्होंने अपने वर्णन में विशेषणों की झड़ी लगा दी है। यह अपने आप में संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है, विलक्षण है। कतिपय विद्वान बाण की भाषा को अत्यंत जटिल समझते हैं। वेबर नामक आलोचक ने बाण की भाषा को अत्यंत कठिन बताया है, किंतु यह संस्कृत साहित्य की दृष्टि से कठिन भाषा नहीं है। विदेशी विद्वान का इस प्रकार से अचंभित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार बाण ने साहित्य विधा के वर्णन चातुर्य, रसाभिव्यक्ति, अलंकारों के प्रयोग इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपना अद्भुत कौशल प्रस्तुत किया है। अतएव बाण भट्ट के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि श्लेषे केचन शब्द गुंफ विषये केचिद्रसे चापरे लंकारे कतिचित् सदर्थ विषये चान्ये कथा वर्णने आह सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी
संचारी कवि कुंभ विदुरो बाणस्तु पंचाननः। अर्थात कुछ कवि श्लेष के प्रयोग में, कुछ शब्दों के गुंफन में, कुछ अलंकारों के प्रयोग में, कुछ अर्थवर्णन में, कुछ कवि विषय वस्तु की वर्णना में अपना चातुर्य प्रदर्शित करते हैं, अपनी निपुणता प्रदर्शित करते हैं। किंतु सर्वत्र गंभीर धीर कविता रूपी विंध्याटवी में चतुरता पूर्वक संचरणशील एवं अन्य कवियों रूपी हाथियों के कुंभ को, मस्तक को विदीर्ण करने वाले बाणभट्ट वास्तव में साहित्य रूपी जंगल के पंचाननः सिंह हैं। यह श्लोक साहित्य शैली के विविध पक्षों में बाण के कौशल को अभिव्यक्त करता है। धर्मदास सूरि नामक विद्वान ने बाण की शैली से आकृष्ट होकर कहा है कि रुचिर स्वर वर्ण पदारस भाववती जगन मनोहरति सा किं तरुणी नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। अर्थात सुंदर स्वर वर्ण एवं पद वाली रस भाव से युक्त जगन मनोहरति संसार के मन को हरण कर लेने वाली, क्या वह कोई तरुणी है? नहीं नहीं, वह कोई युवती नहीं, वह मधुरशील बाणभट्ट की वाणी है। संस्कृत साहित्य में जो मौलिकता, विषय वस्तु का वर्णन, रसाभिव्यक्ति, अलंकार योजना आदि विविध पक्ष हैं, उन सभी में बाणभट्ट ने अपनी योग्यता का, अपने कौशल का ऐसा परिचय दिया है कि कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं रहा है। सर्वत्र वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। इसलिए संस्कृत साहित्य जगत में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण साहित्य जगत बाण का जूठन है। संस्कृत साहित्य के एक से एक महान कवियों के बीच में बाण का स्थान इस श्लोक में प्राप्त होता है। यस्याश्चोरश्चिकुरनिकुरो कर्णपूरो मयूरो भासो हासः कविकुलगुरु कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदय वसतिः पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। इस श्लोक में चोर कवि, जिन्होंने कि चौर पंचाशिका नामक कथा ग्रंथ लिखा है, उन्हें संस्कृत कविता कामिनी का चिकुर निकुरा केशपाश बताया गया है। और कर्णपूरो मयूरो, मयूर कवि जिन्होंने सूर्य शतक की रचना की है, उन्हें उस संस्कृत कविता कामिनी का कर्णपूर अर्थात कानों में पहने जाने वाला आभूषण विशेष बताया गया है। भासो हासः, नाटककार भास को कविता कामिनी का हास, उसकी हंसी बताया गया है। और कविकुल गुरु कालिदासो विलासः, कालिदास को उस संस्कृत कविता कामिनी का विलास अर्थात हाव भाव कहा गया है। और हर्षो हर्षो हृदय वस्तिहि, नाटककार हर्ष को हृदय में स्थित हर्ष, प्रसन्नता बताया गया है। और पंचबाणस्तु बाण, और संस्कृत कविता कामिनी का बाण जो कि वो सहृदयों पर चलाती है और उन्हें घायल कर देती है, उस संस्कृत कविता कामिनी का बाणभट्ट को पंचबाण कहा गया है। और इस प्रकार की संस्कृत कविता कामिनी किस सहृदय के हृदय में कौतुक उत्पन्न नहीं कर देती, उत्सुकता उत्पन्न नहीं कर देती, अर्थात
सहृदय इस प्रकार के महान कवियों की रचनाओं से स्वयं ही आकृष्ट हो जाया करते हैं। इस श्लोक में बाणभट्ट को संस्कृत कविता कामिनी का पंचबाण बता करके उनकी रचनाओं में जो सहृदयों को वशीभूत कर देने की, अभिभूत कर देने की क्षमता है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में जो शब्दों का प्रयोग किया है वह भी अपने आप में अनूठा है। एक एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में दिखता है। इस प्रकार से बाणभट्ट वाणी के अवतार माने जाते हैं। गोवर्धनाचार्य का कहना है कि जाता शिखंडिनी प्राग यथा तथा अवगच्छामि प्रागल्भ्य मधिकमाप्तुम वाणी बाणो बभूवः। अर्थात जैसे शिखंडिनी ने अत्यधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए शिखंडी का रूप धारण कर लिया था, वैसे ही मैं समझता हूँ कि वाणी ने, देवी सरस्वती ने और अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए महाकवि बाणभट्ट का अवतार लिया था। इस प्रकार के महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य में अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ने वाले एवं गद्य साहित्य को गौरव प्रदान करने वाले रचनाकार हैं। ऐसे रचनाकार को पाकर संस्कृत भाषा धन्य हो उठी है।